एक बड़ा नाम आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, नेहा सिंह राठौर। आज उस नेहा सिंह राठौर से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है तो आपसे भी किसी को सवाल पूछने का अधिकार है। बेशक हम आपकी इन बातों से सहमत हैं कि लोगों को सरकार से सवाल अवश्य पूछना चाहिए, और सवाल सरकार से ही क्यों, सवाल उन तमाम लोगों से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए जिन्होंने अपने नाम से आगे जनप्रतिनिधि शब्द जोड़ा। उनसे क्यों नहीं सवाल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ नहीं है आपके हिसाब से, मैं आपकी बातों से सहमत होते हुए बात कर रहा हूं कि यूपी में काबा, हालांकि आपको दिखता नहीं है, मुझे लगता है कि आप जो चश्मा लगाती हैं वो चश्मा थोड़ा सा चेक करवा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। और एक बात मैं कड़े शब्दों में आपसे कहता हूं, आप इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोग उस खानदान से बिलोंग करते हैं, उस खानदान में महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है। आप क्या समझते हैं कि आपकी नौटंकी लोग नहीं समझते क्या? बाजार में जींस पहन करके घूम करके आने वाली लड़की आप हैं, और घर में आकर के एक सूती की साड़ी पहन लेते हैं, माथे में बिंदी लगा लेती हैं और आकर के पेपियाना शुरू करती हैं। आपकी ये नौटंकी वायरल होती है, उसमें दम नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, समझी? और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, आइंदा किसी जाति का नाम अपने मुंह से मत लेना, लेना तो गौरव के साथ लेना, गर्व करने वाली बात करना। मानसिकता तुम्हारी वहीं पे झलक गई जब तुमने चाटुकार शब्द का प्रयोग किया। तो तुम्हें क्या पता है, शब्दों का छंद तो मिला लिए, एक लाइन सरकार के खिलाफ लिख लिए, उसको गा लिए और उसको यूट्यूब पे डाल, यही तो तुम्हारी कहानी है। इससे ज्यादा क्या? अगर तुमको सरकार से सवाल पूछने का सही मायने में तुम्हारा हृदय करता है कि हमको सरकार से सवाल करनी चाहिए, तो एक दिन का भी भूख हड़ताल तुमने रखा उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की उन जनता के लिए जिसकी लड़ाई तुम सरकार से लड़ रही हो, सरकार से सवाल कर रही हो। तुम जंतर मंतर गए, तुम संसद भवन गए, एक लेटर तुमने डीएम कार्यालय में भी जमा किया कि यहाँ की जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इनके साथ इनकी गर्दन काटी जा रही है, इनकी जमीनें छीनी जा रही है, इनके घर जलाए जा रहे हैं। कभी कुछ है क्या? नाटक। और चली आई तुम वहां पे सवाल करने जहां दुनिया सर नवाती है, तुम उससे सवाल करने चली गई जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। चाणक्य हमारे वंशज हैं, आर्यभट्ट हमारे वंशज हैं, बाणभट्ट हमारे वंशज हैं। किस दुनिया की में तुम घूम रही हो? खबरदार, कह देता हूं, आज के बाद और अभी के बाद इस तरीके से किसी भी जाति का नाम लिया और उस जाति के नाम के साथ तुम्हारी भावनाएं जो हो वो नीचा दिखाने जैसा हो, माफ नहीं करेंगे लोग। पहले तो तुम्हारी पहली जो वीडियो आई थी ना नेहा, सुनो, तो लोग इसलिए तुमको पसंद कर लिए क्योंकि आजकल की लड़कियां इस तरीके के परिधान में, जिस तरीके की तुम साड़ी पहन लेती हो, और भगवान ने तुम्हें हुनर दिया है, सब कुछ दिया है, बिंदी लगा लेना, जिस तरीके की तुम बिंदी लगाती हो वो बातें पौराणिक हो गई, और वो बिंदी जो नए इस मॉडर्न युग में आए ना, ये चीज लोगों ने देखा, पसंद किया, मुझे भी पसंद आया। लगा था कि हम आपके गाने के एक बोल नहीं सुनते, हम सिर्फ आपकी छवि में वो देखते हैं कि भारत की नारी ऐसी हुआ जिसके माथों पे पल्लू हो, आंचल से लिपटा हुआ हो शरीर, माथे पे सुंदर सा बिंदी हो, और उनका अंदाज अलग हो जो तुम दिखा रहे हो। लेकिन तुम जो पूछ रही हो ना,
वो चीज पूछने के लिए कभी घर से भी बाहर निकलो। लोगों को इतना बेवकूफ मत बनाओ, समझी। मैं कभी भी तुम्हारी चर्चा करने कभी आता भी नहीं, कभी नहीं आता। तुम्हारे जैसे लोगों को हम चर्चा में नहीं रखते। हमारे यहाँ भी हैं बहुत सारे लोग। एक ट्रेंड निकला हुआ है हिंदुस्तान में कि नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी है कि इस पब्लिसिटी के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो हमारी पब्लिसिटी ऑटोमेटिक बन जाएगी। और इसी कंसेप्ट का तुमने काम किया है। क्या ठिकाना तुमने विपक्ष से लेन देन भी कर लिया हो, कुछ आ गया हो। चुनाव है, तुम ब्राह्मणों को चिढ़ा रही हो वहां पे कि ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, इसलिए इनको चिढ़ाओ। और ये पॉलिसी तुम सोचती होगी कि लोग नहीं समझते हैं, ये तुम्हारी बेवकूफी। लोग तुम्हारी हर एक पॉलिसी को समझ रहे हैं और व्यू का पा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यू का पा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझी। जिस लोगों के हृदय में तुम रहने की बात करती हो, उनके लिए कभी अपने घर के चौखट से बाहर निकली? अगर नहीं निकली फिर ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।